बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए, प्राकृतिक मुसीबतों का दंश झेलने को मजबूर हैं अन्नदाता किसान। बेमौसम बरसात और तेज हवाओं ने रबी की फसलों को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में विगत दिनों तेज हवाओं के साथ साथ भारी बरसात के कारण उत्पन्न प्राकृतिक मुसीबतों ने स्थानीय किसानों के सपनों को चकनाचूर करके रख दिया है। बेमौसम भारी बरसात और तेज हवाओं के चपेट में आकर अन्नदाता द्वारा भारी मुशक्कतों के साथ लगाए गए फसलों में गेहूं के कच्चे बालियां, तिलहन, दलहन, फल और सब्जियों को भारी क्षति पहुंची है। समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत राज बंगराटा, हरदिया, वारी, महारा, विष्णुपुर, डीहा, केवटहर, सालेपुर, जहांगीरपुर पंचायत, कुंडल 1, कुंडल 2, फुलहारा, लिलहौल, माहे सहित नगर पंचायत सिंघिया के किसानों द्वारा लगाए गए फसलों की 80% बर्बादी की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अन्नदाता किसानों के बीच प्राकृतिक के कहर से निजात दिलाने के लिए सिंघिया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, वार्ड पार्षद निरंजन सिंह, भाकपा माले के अंचल सचिव रामचंद्र प्रधान, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि विद्यानंद राय, समाज सेवी सर्वेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष सह राम नारायण राम भजन स्वतंत्रता सेनानी संस्थान के सचिव रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, उप सरपंच मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ सद्दाम हुसैन, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रोशन सिंह, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद अनवारुल हक, मुखिया प्रतिनिधि अशोक पासवान, पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद अली, समाज सेवी डॉक्टर समोली झा सहित दर्जनों जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाया है कि तेज हवा और भारी बरसात के कारण हुए रबी के फसलों का त्वरित और निष्पक्ष सर्वेक्षण कराते हुए उचित मुआवजा प्रदान कराई जाए। देखिए संवाद। अभी बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में हम उपस्थित हैं और उपस्थित हैं यहाँ किसान अन्नदाताओं के बीच और विगत दिनों जो तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण जो रबी की फसलें बर्बाद हुई है, इस आलोक में यहाँ के अन्नदाता हताहत ही नहीं मायूस भी दिख रहे हैं और दिख रहे हैं यहाँ के किसानों की समस्या। ये जो रबी की फसल है, जो गेहूँ की बालियाँ देख रहे हैं, ये बालियों का वजन घट जाएगा, इसमें फल मजबूत नहीं हो पाएगा और ये स्वतः सूख करके नष्ट होने के कगार पर हैं। और यहाँ अन्नदाता किसान या समाज सेवी और यहाँ के स्थानीय नेता भी मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इस फसल क्षति के उद्देश्य से सरकार के और क्या आपका संवेदना है और क्या आकांक्षाएं हैं सरकार से और क्या ये किसानों का कैसे उत्थान हो पाएगा। तो सबसे पहले तो मेरे बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप के बोलता बिहार चैनल को हम स्वागत करते हैं और क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं कि आपने इस फसल क्षति के सवाल पर किसानों के खेत में आके इस समस्या के बारे में आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं और किसानों की माली स्थिति को भी देखने के लिए आप यहाँ आए हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। क्या होना चाहिए, ये जो फसल प्राकृतिक आपदा के कारण जो ये फसल नष्ट हुई है, तो आपका क्या अपेक्षा है सरकार से और क्या कहना चाहेंगे जनता को संदेश के रूप में? हम खास करके ये भारत सरकार और बिहार सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और ये सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत और नगर पंचायत मिला के जितने भी किसान हैं 99% उनका फसल नष्ट हो गया है। 10-15 रोज के बाद जो वो फसल उनके घर जाता, वो फसल खेत में ही रह गया है। इससे उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इसलिए भारत सरकार और बिहार सरकार को जो इस फसल क्षति के लिए उचित मुआवजा हो, किसान को मदद करने का जो बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि उनको 100% उनको मुआवजा मिले, जिससे किसानों की स्थिति अच्छी हो। स्थानीय समाज सेवी सर्वेश्वर प्रसाद सिंह जी, और इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने कितने फसल लगाए थे गेहूं की और क्या किन किन फसलों का रबी का खेती क्या करते थे और इनका क्या क्या क्षति हुआ है और किस तरह ये आहत हो रहे हैं प्राकृतिक आपदा से। तो सबसे पहले तो आपका मेरे न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत। हम 3 एकड़ में गेहूँ किए हैं, 90% सो गया है गेहूँ वर्षा और आंधी के चलते। हम आशा करेंगे जो सरकार मुआवजा दे, जिस को क्षति हुआ है किसान को पूरे प्रखंड में, इसकी सर्वे किया जाए। आपका परिचय क्या है? हम भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, सर्वेश्वर प्रसाद सिंह, यही सिंघिया वार्ड नंबर 1 के वासी हैं।
बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आदना कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता आदना ही होता है या तो सबसे सुप्रीम होता है। और कार्यकर्ता बोल करके ये कृषक भी हैं और कृषक का भी मंसूबा है कि इनकी सरकार चल रही है राज्य में भी और केंद्र में भी। और ये आदना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आदना कार्यकर्ता, इनके मुखरबानी से आदना कार्यकर्ता भी सरकार से मांग करता है कि किसानों को फसल क्षति मुआवजा प्रदान करें। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ नजर आलम सिद्दीकी।